Hello students, good morning. Come to the page number 36. Today's topic is tidal energy. हमने इसके पहले जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स कवर किए. अब हमारा टॉपिक है टाइडल एनर्जी. ओके, तो टाइडल एनर्जी भी एज हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो टाइड्स आते हैं ना स्टूडेंट्स, उनसे जनरेट की जाती है, उसे बोलते हैं टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है? टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड. कैसे स्टोर की जाती है? बाय बिल्डिंग डैम्स एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी वगैरह पे नैरो डैम्स बनाए जाते हैं, उनसे टाइडल एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है. During high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. जो डैम्स के अंदर टर्बाइन्स बने रहते हैं, एक डैम्स होते हैं, डैम्स के अंदर एक टर्बाइन बने रहते हैं. जैसे ही हाई टाइड आता है, तो जब हाई टाइड आता है तो उससे एक एनर्जी रिलीज़ होती है. बहुत ही ज़्यादा हाई टाइड से एक एनर्जी रिलीज़ होती है. वो एनर्जी जब इन जनरेटर्स और इस टर्बाइन में आती है, उससे एक एनर्जी रिलीज़ होती है, एक जिनसे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन डैम से एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और इन सारों का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है? टाइडल एनर्जीज़ का यूज़ रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ पे सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन किया जाता है, हमारी टाइडल एनर्जीज़ का. ठीक है, इन इंडिया हैव यूज टाइडल मिल्स फार्म. और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े टाइडल मिल फार्म्स बने हुए हैं. ठीक है, जिनसे हम टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू कंस्ट्रक्ट द डैम्स इन द सी. ओके, आफ्टर दैट है हमारा लास्ट बायोगैस. बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, cow dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. ठीक है, सारे भी जो कचरा होता है ना, वेस्ट मटेरियल, चाहे वो काउ जंग हो, चाहे वो एनिमल मटेरियल हो, या फिर वो मरे हुए डेड प्लांट हो, इन सारे चीज़ों से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है. ठीक है, ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, काउ जंग वगैरह. तो इनसे जो वेस्ट मिलता है हमें, उनसे उन्हें कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में, जिन्हें हम बायोगैस कहते हैं. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस. और हमें एक और भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, दैट इज जो हमारे डिकम्पोज्ड बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनसे भी बायोगैस रिलीज होती है. ठीक है, विच इज़ एसेंशियल अ मिक्सचर ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और उनमें क्या और भी क्या मिक्स होता है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड्स और मिथेन का मिक्सचर होता है. ठीक है, बायोगैस इज एन excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. बायोगैस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसके लिए? कुकिंग और लाइटिंग के लिए. ठीक है, कुकिंग आप आज गैस वगैरह देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वो बायोगैस होती है. एंड आफ्टर अगर उसका आपको ऑर्गेनिक वे में देखना है, नेचुरल प्रोसेस देखनी है, तो गांव वगैरह में आप देखिए, वहाँ पे जब वो चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है. ठीक है, जो लाइट भी प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ साथ ये हमारे लिए ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस करती है हर साल. ओके, एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हर्निशिंग. स्टूडेंट्स, अब आपने 5 to 6 टाइप ऑफ एनर्जीज देखी. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल में, दैट इज सोलर, न्यूक्लियर, जियोथर्मल, टाइडल, बायोगैस. दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो एनर्जी है हमारे पास, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है,
द थिंग इज़ कि इनको यूज़ करना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, इनके लिए हमें टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और डिफ़िकल्ट ये इसलिए हो जाता है बिकॉज ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, ठीक है। लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जीज़ होती है, बिकॉज जो कन्वेंशनल एनर्जीज़ है वो तो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, और एग्जॉस्टेबल है, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, है ना, और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें सेव नहीं कर पाएंगे, ओके। और अलॉन्ग विद दैट वो सारी कन्वेंशनल सोर्सेज से हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होता है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू यूज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बस थोड़ा सा इसमें हमें टेक्निक्स चाहिए एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी एक्सपेंसिव। Each one of us can make a difference by not wasting energy saved. So basically हमारा जो मोटिव है वो ये नहीं है बच्चा कि हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के उसके चांसेस है, तो उनका यूज़ ना करके हम नॉन कन्वेंशनल का अब भर भर के यूज़ करें, ऐसा नहीं है। एनी विच वे हमें दोनों का ही लिमिटेड और केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज अगर वो हमारे एग्जॉस्टेबल हैं, उनका कंजर्वेशन ज़रूरी है, तो ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, ठीक है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सो दैट हमें इनका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का भी यूज़ करना और प्रॉपर यूज़ करना, कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो दैट हम हमारी एनर्जी को सेव कर सकें और हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए इसे स्टोर करके रखें, ओके स्टूडेंट्स। सो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हियर इज़ द एक्सरसाइज। सो मैं इनका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का। एक्सरसाइज को एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स? They are created by natural processes. They have a defined chemical composition. They are inexhaustible. Their distribution is uneven. So minerals का characteristics कौन सा नहीं है? They are inexhaustible. Okay? वो exhaustible होते हैं। मिनरल्स को अगर हमने ख़त्म कर दिया तो वो वंस हमने उनका प्रॉपर यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मिका? मिका का कौन सा प्रोड्यूसर नहीं है? दैट इज राजस्थान। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? मैंने आप लोगों को बहुत सारे लीडिंग बताए थे ना कि हमें हर मिनरल का लीडिंग जो फर्स्ट रैंक है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में, उसे तो लर्न रखना ही है। सो कॉपर का पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइल्ड। After that, which one of the following practices will not conserve LPG in your kitchen? Soaking the dal from some time before cooking it, cooking food as a pressure cooker, keeping the vegetable chopped before lighting the gas for cooking, cooking food is an open pan kept on low flame. तो yes बच्चा, इसका आंसर है cooking food in an open pan kept on a low flame. Okay students, so rest question answers and difference between के मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।